गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज समुच्चय की बात करेंगे। हमने समुच्चय की पहले एक्सरसाइज आपको स्टार्ट कराई थी। आज सेकंड इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 4 लेके चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 तक बेटा हमको याद करना बताया था हमने। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड जो भी है आप देख लेना बुक से एनसीईआरटी की। अब बेटा इन्होंने देखो यहाँ पर क्या है, आपको पहला हमने पढ़ाया था संख्यात्मक विधि, समुच्चय के बारे में ना। संख्यात्मक विधि हमने आपको पढ़ाई। संख्यात्मक विधि में हमने आपको क्या बताया? हमने बताया जैसे कहा गया 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं, तो आप क्या करते थे, सीधे सीधे लिख देते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने उस दिन बताया था। मतलब जो कहा जाए उसको उसी माध्यम में धीरे धीरे उसी तरह लिख दिया जाए ना। जैसे कहा जाए कि जो है प्रथम 5 सम संख्याएं प्राकृतिक, तो आप क्या करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, ये प्रथम 5 सम संख्याएं हुई। तो इस तरह मतलब संख्याओं को जो भी कहा जाए उन बातों को सीधा सीधा लिख देना ही संख्यात्मक विधि कहलाता था। लेकिन यहाँ पर आपको संख्यात्मक विधि न पढ़ के अब आगे जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने निर्माण विधि या नियम विधि। कौन सी विधि? निर्माण विधि या नियम विधि। तो निर्माण विधि और नियम विधि होती क्या है पहले ये जानना है। निर्माण विधि और इसी विधि को क्या कहते हैं? नियम विधि। क्या कहते हैं? नियम विधि। तो निर्माण विधि और नियम विधि होती क्या है? पहले तो ये जानना है कि निर्माण विधि और नियम विधि होती क्या है। देखो जब चीजों को संख्याओं के रूप में लिखा जाए संख्यात्मक विधि, लेकिन जब उसको जैसे मान लीजिए तुमसे कह दिया जाए कि 1 से लेके 500 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखो, तो क्या आप लिखना पसंद करेंगे कि 1 से लेके 1 से 10 तक कहा, तब तक तो आपको आसान लगा। लेकिन जैसे अगर हमने आपसे ये कह दिया कि 1 से लेकर 500 तक की प्राकृतिक संख्या लिखो, तब आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो तब लिखने का क्या तरीका है? तब लिखने का तरीका ये, जैसे मान लो आपसे कह दिया कि 1 से 500 तक प्राकृतिक संख्या, अब इसको कैसे लिखना? ध्यान से सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो 1, 2, 3, 4, 5 तक लिख डालो, और नहीं तो नियम विधि में कैसे है, आप लिखेंगे x। क्या लिखेंगे? x। नियम नंबर 2, सच दैट x सच दैट, इस दो बिंदु को क्या कहते हैं? सच दैट x मतलब x ऐसा है। देखो ध्यान, x सच मतलब ऐसा है, कैसा x सच दैट x ऐसा है कि x बराबर, देखो ध्यान, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ध्यान देना, x सच दैट x मतलब कि हर नियम विधि में आपको ये लिखना पड़ेगा x सच दैट x कैसा है? ऐसा है कि एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अब ये तो बात हो गई, लेकिन कहां तक? 500 तक। जहां जो x है, x का मान जो है कहां तक है? मतलब 500 से कम है या 500 के बराबर। समझ गए? समझ गए? मतलब हमने सीधी सीधी बात यहाँ पर लिख दी और एक मिनट में कंप्लीट हो गया कि x सब्जेक्ट x एक प्राकृतिक संख्या है, और जो कहा है x क्या है? 500 से छोटी है। 500 से क्या है? छोटी है। तो इस तरह के मतलब जो सवाल लगाएंगे तो नियम विधि, मतलब चीजों को ना लिख के एक बेस पे लिखा है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि तुमसे कहा जाए मान लो कि 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक, तो ये देखो अब तुमसे ये कहा जाए कि भैया इसको नियम विधि में लिखो, तो कैसे लिखोगे? देखो x सच दैट x। अब देखो इसमें प्राकृतिक संख्या, अब देखो x क्या है? x एक विषम संख्या है, x एक विषम संख्या है। ध्यान देना, x एक क्या है? विषम संख्या। देखो तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो x सब x कैसा है? x एक विषम संख्या है, x एक विषम संख्या है। और कहां तक है? देखो ध्यान से, 13 से छोटा है। x क्या है? 13 से छोटा है। देखो ये चाहे इस तरह लिखो और चाहे इस तरह लिखो, बात देखिए। मतलब चीजों को कहानी नुमा लिखना क्या कहलाता है? नियम विधि। चीजों को सीधा सीधा संख्याओं में लिखना क्या कहलाता है? जो है रोस्टर विधि, संख्यात्मक विधि। हमारे लिए इंपॉर्टेंट दोनों है, बट इन फ्यूचर अगर बात करेंगे तो आपका ये वाला क्या है? नियम विधि ना। तो नियम विधि में चीजों को लिखा जाता है। तो उसी के बेस पर क्वेश्चन देखो, चौथा का पहला पार्ट इन्होंने कहा है कि दिए गए सवालों को आप नियम विधि से लिखें। तो पहला सवाल है 3, 6, 9, 12।
अब देखो 3 6 9 12, तो ये कैसा है? देखो a बराबर में लिखा है x सच दैट x ऐसा है, x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या तो लग ही रहा है। और कैसी प्राकृतिक संख्या है? जो 3 का गुणक है, 3 का गुणक कैसे? देखो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 3 3 चौको 12, और 3 बची क्या आता है? 15, तो 15 से छोटा है। जो था हमने देखो उसी तरह लिख दिया कि x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणक है। देखो अंतर सब लिखी तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन किसके क्रम में लिखी है? 3 के गुणे के क्रम में लिखी है। और कब कितनी बड़ी तक है? 15 से छोटी। सेकंड की बात करेंगे, 2 4 6 8 16 32 अवयव 2 के घात के रूप में हमने देखो यहाँ पर डिफाइन किया, आपको कर दिया कि जो अवयव अंदर दिए गए हैं वो 2 के घात, देखो ये 2 के घात, देखो 2 की घात 1 2 2 की घात 2 2 दूनी 4, ठीक है, 2 की घात के रूप में ये बड़ा अच्छा नहीं है, 2 4 8 16 32 फिर 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 2 की घात 5, तो हमने इसे लिखा है कि अवयव 2 के घात के रूप में। तो हमने कहा b बराबर x सब्जेक्ट x कैसा है? 2 की घात n है, मतलब 2 की घात n मतलब n की घात के रूप में है, और n में प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग करता है। इसका मतलब होता है, हमने उसे बताया था बिलोंग मतलब संबंधित है। एंड n छोटा किससे है? 5 के, 5 के बराबर। देखो 2 की घात 6 नहीं है ये, क्योंकि 2 की घात 6 होता तो क्या आता? 64 आता, लेकिन 64 नहीं आया, 5 तक ही रोक दिया गया, तो हमने ये भी लिख दिया। मतलब पूरा जो ये यहाँ पे लिखा है वो बहु उसको हमने यहाँ पर नियम विधि में लिखा है। अगला देखो देखो अव्यव 5 55 25 5 की पावर 3 125 5 की पावर 625, तो अव्यव 5 के घात के रूप में है। हमने क्या लिखा? x सब्जेक्ट 5 की घात n है, और n नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। n क्या है? 4 से छोटा है, देखो 4 ही नंबर पे लिया गया 1 2 3 4। नेक्स्ट देखो 2 4 6 2 4 6 लिखा है, मतलब कौन संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या की वजह x एक सब्जेक्ट x एक प्राकृतिक संख्या, तो नियम विधि से ये लिखे कैसे? यहाँ पर बेटा देखो तो सबका वर्ग है, तो 1 का वर्ग, फिर देखो 2 का वर्ग, फिर देखो 3 का वर्ग, आगे कहाँ तक 10 का वर्ग। यहाँ से तो रुका कैसा था? मतलब 3 3 9 2 4, तो हमने कहा अवयव प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। हमने बता दिया यहाँ पर कि अवयव क्या है? प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। और हमने यहाँ पर क्या किया? e बराबर x बराबर n स्क्वायर बराबर n स्क्वायर, और n किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और जहां पर n क्या है? 10 से छोटा और 10 के बराबर है, क्योंकि हमको पता है 10 का ये हो गया स्क्वायर हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो है देख लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आगे एक्सरसाइज बताएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू क्लास।